अस्सलाम वालेकुम तालबात। टुडे वी विल स्टार्ट अबाउट द एक्सक्रीशन इन काकरोच। तालबात, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो काकरोच या इंसेक्ट है इनमें एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड आप लोगों को पता है कि इसलिए यूरिक एसिड ये एक्सक्रीट करते हैं क्योंकि इनको यूरिक एसिड बनाने में और एक्सक्रीट करने में अ लिटल क्वांटिटी ऑफ वाटर चाहिए। ये होती है अबाउट 1 मिलीलीटर वाटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ द नाइट्रोजन। 1 मिलीलीटर वाटर रिक्वायर्ड टू एक्सक्रीट 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन जो है स्टूडेंट, ये हमारे पास है मेटाबोलाइट्स है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। और 1 मिलीलीटर आप पानी जो है वो आपको पता है थोड़ी सी मिकदार वाटर की होती है। इतनी थोड़ी सी मिकदार होती है कि आपको पता है कि जो परिंदा होता है, बर्ड्स होते हैं, वो चूंच में जस्ट अ फ्यू ड्रॉप वाटर के लेते हैं। तो इतना ही पानी काफ़ी होता है जिस्म से निकालने के लिए। दूसरी मैं एक और बात इस लेसन के बारे में बता दूं कि इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गेन है इसको मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स इसलिए कहा जाता है कि ये एक साइंटिस्ट था जिसका नाम है मेलपिगियन, जिसने सबसे पहले ये डिस्कवरी की थी इंसेक्ट्स के अंदर, काकरोच के अंदर पर्टिकुलरली। तो उसने कहा था कि ये है मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स। और तीसरी बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दुनिया में आप जितने भी एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे उनमें एक्सक्रीटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि वो जो यूरिन वो करते हैं या जो वो पखाना करते हैं, ये दो अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन काकरोच के अंदर, इंसेक्ट के अंदर एक ऐसा है कि ये दोनों जो होती हैं वो एट अ सेम टाइम सेम जो ऑर्गन सिस्टम होता है उसमें से रिलीज कर रहा होता है। यानी हम नहीं कह सकते कि ये यूरिन कब करता है या ये पखाना कब करता है। आपने कभी, मैं यहाँ पे आपको उर्दू में बताना चाहूँगी कि जो बर्ड्स वगैरह होते हैं जब वो बींट करते हैं यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट खारिज करते हैं, तो कभी गौर करें कि उसमें वाटर भी होता है और उसमें सॉलिड मटेरियल भी होता है। यानी ये वाहिद वो वाला स्ट्रक्चर है जिसमें हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट डिफरेंट नहीं होते बल्कि एक ही होता है और बहुत ही कम मिकदार पानी की चाहिए टू रिलीज करने के लिए। ये होता किस किस्म का है थोड़ा सा मैं आपको ड्राइंग में बता देती हूँ। ये वाला जैसे इंसेक्ट का पेट है, इसको हम कहेंगे कि ये साइनोसिस है। साइनोसिस होता है बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी के अंदर बड़ी बड़ी ट्यूब्यूल्स होती हैं ऐसे करके बिखरी हुई पूरे जिस्म में। ये ट्यूब्यूल कहलाती हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल। मेलपिगियन ट्यूब्यूल। इन ट्यूब्यूल्स का ये मसला होता है कि ये सारा जो होता है हीमोलिम्फ, इसका जो ब्लड होता है वो ब्लड नहीं होता बल्कि हीमोलिम्फ उसको कहते हैं, उसमें से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को इसमें कलेक्ट कर लेती हैं। कलेक्ट करने के बाद ये वाला मटेरियल जो है ये मिड गट होता है, यानी बिल्कुल पेट के अंदर मिड गट इसको कहते हैं। मिड गट अपना जो जितनी भी चीज़ें होती हैं वो जाके फेंक देता है कैनाल लाइक स्ट्रक्चर में, जिसको हम कहते हैं हाइंड गट, यानी कि बिल्कुल एंड वाला। और ये हाइंड गट जो होता है ये रेक्टम के ज़रिए से एक्सक्रीट कर देता है। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में जिस तरीके के साथ मैमल्स में नेफ्रॉन के अंदर जो होता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाइटल मिनरल्स एज वेल एज ऑफ वाटर टेक प्लेस, इसी तरीके के साथ ये वाला यहाँ पे जज्ब हो जाता है और सिर्फ एक एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है वो जिस्म से बाहर इन द फॉर्म ऑफ पैलेट। पैलेट होता है मेंगने। ये मैं पंजाबी का वर्ड बोल रही हूँ, जैसे बकरी का एक्सक्रीटरी सिस्टम में से निकलती हैं, बिल्कुल पैलेट की फॉर्म में, जैसे माइस की पैलेट होती हैं। ये एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकाल देते हैं क्योंकि ये बहुत ही कम पानी पीते हैं, इसलिए इनमें वाटर और सॉलिड मटेरियल एक जैसा होता है। इसको हम रीड कर लेते हैं कि टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स particularly in the insects, the excretory structures are adapted to collect excretory product from hemolymph in cyanosis through suspended
tubular structures called Malpighian tubules. These Malpighian tubules remove nitrogenous waste from the hemolymph. These are the only excretory structures in animal kingdom that are associated with digestive system. यानी इसमें digestive system के साथ ये जुड़ा हुआ होता है, अलग नहीं होता. The epithelial lining of the tubules transports solutes including salts and nitrogenous waste from hemolymph into tubules lumen. Fluid then passes to hindgut into the rectum. Rectum reabsorb most of the salt and water. Thus nitrogenous waste are excreted as solid excreta in the form of uric acid crystal along the feces. This kind of adaptation in excretion is the success of these animals on land with acute shortage of water. यानी जिस बहुत ज़्यादा कम पानी होता है, इसलिए इन ऑर्गेनिज्म को ज़मीन के ऊपर सक्सेस करने के लिए बनाया जाता है. इंसेक्ट्स आर द ओनली ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच एलिमिनेट एक्सक्रीटरी वेस्ट विद फीसिस. यानी जो बात मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ. इन ऑल अदर एनिमल्स देयर इज नो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिटिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम. यानी डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम तमाम एनिमल्स में डिफरेंट होता है. सिर्फ इंसेक्ट्स में ये जुड़ा हुआ होता है, सेम होता है. और इंसेक्ट की कॉमन एग्जाम्पल उसने काकरोच दी है. अगर हम आपकी बुक में इस डायग्राम को हम देखें तो ये वाला जो होती हैं, ये जो शाखें निकल रही हैं, ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स हैं. ये कलेक्ट करके मिड गट में, ये इसकी मिड गट है, उसमें ये मौजूद होती हैं. और यहाँ से ये लेके हाइंड गट यानी इंटेस्टाइन में आती हैं. यहीं से फीसिस निकलनी है, यहीं से वाटर निकल रहा है, ये रेक्टम है, और यहाँ से ये बाहर एक्सक्रीट कर देता है. तो आज स्टूडेंट हमने सीखा है एक्सक्रीटरी सिस्टम इन इंसेक्ट्स. कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स. थैंक यू so much students.